मुंबई का आधार कार्ड यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। वो बार सरकार नहीं बनेगी। सत्ता और कुर्सी के लालच में लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है लोगों की खिदमत किसी भी शक्ल में हो सके मैं कर सकूं, ये मेरे लिए बड़ी बात हो। जॉब कार्ड भी चाहिए और हम लोग को जॉब भी चाहिए। का कोई बहुत बड़ा ब्रांडेड कोई आदमी आए और वो जॉब कार्ड इशू करे, ऐसा नहीं कि नीतीश सरकार गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को परेशान करना चाहती है। कि कौन सा कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली, भत्ता वगैरह नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, 1 टका इटा बात कहा को बता लो, नहीं बताएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी, राजद जिला अध्यक्ष, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, किशनगंज। अभी हम लोग मौदो हाई स्कूल में हैं। यहाँ पर 150 आदमी लगभग हैं और ये इन लोगों का 7-8 दिन हो चुका है। मिला जुला के हालात ठीक है, लेकिन अभी तक इन लोगों को जॉब कार्ड इशू नहीं हुआ है। किट वगैरह इशू हुई है, सबको मिलेगा। तो अभी तक जॉब कार्ड इशू नहीं हुआ है, तो इन लोगों की मांग है कि भाई जॉब कार्ड जल्दी इशू किया जाए। जब नीतीश सरकार एक तो लाना नहीं चाहती थी प्रवासी भाइयों को हमारे, लेकिन लेके आई है तो उनको रख रखाव सही ढंग से नहीं कर पा रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे तेजस्वी यादव हमेशा मजदूरों, मजलूमों के पक्ष में रहा है। उसी आधार पर मैं ये कहूंगा कि जॉब कार्ड आपको देना है तो जल्दी दे दे। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ का कोई बहुत बड़ा ब्रांडेड कोई आदमी आए और वो जॉब कार्ड इशू करे, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकारी महकमा का आदमी आकर के इशू कर सकता है और वही सही तरीका है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए अलग अलग तरह के लोग अपना एक जॉब कार्ड बना के फोटो डालेंगे, तभी उसको माना जाता है कि वो इशू है, जबकि सरकारी काम है, सरकारी महकमा के लोग आए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी इनका जॉब कार्ड इशू किया जाए। जॉब कार्ड भी चाहिए और हम लोग को जॉब भी चाहिए। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार से अपील करना चाहूंगा कि हम लोग जो बाहर से यहाँ पर जो आए हैं, बिहार के लोग जो प्रवासी मजदूर, इसमें शिक्षित और अशिक्षित भी है। हम लोगों को जो है, हम लोगों का रोजी रोटी बाहर में खत्म हो चुका है। हम लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ पर सरकारी नौकरी हो या फिर जॉब या रोजगार हम लोगों को हर कीमत पर चाहिए। नहीं तो इस बार सरकार नहीं बनेगी। सरकार तभी बनेगी जब तक कि हम लोगों को, बिहार के लोगों को, आज मैं क्षेत्र भ्रमण की शुरुआत कन्हैयावाड़ी क्वारंटीन सेंटर से शुरू किया, जहां लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को समझने और फील करने की कोशिश की। फिर मैंने मास्क वितरण किया। आज कन्हैयावाड़ी के बाद हम चले गए आपका मौधो क्वारंटीन सेंटर, उसके बाद सोनथा, उसके बाद आपको लास्ट में मैं धनपुरा क्वारंटीन सेंटर गया। और सभी क्वारंटीन सेंटर और अलग अलग जगहों में मैंने टोटल आज 2000 मास्क वितरण किया और लोगों की परेशानियों को जानने समझने की कोशिश की। तो उसमें एक चीज़ ये बात आई कि भाई जॉब कार्ड इशू नहीं किया जा रहा है। तो मैं नीतीश सरकार से अपील करूंगा कि आप वादा अगर कर रहे हैं तो उसको निभाने का प्रयास कीजिए। लोगों में भ्रम और बिला वजह का अफवाह फैलाने की कोशिश मत कीजिए। आप जॉब कार्ड इशू करने के लिए एक आप टेंट लगाइएगा, अरे प्रचार प्रसार कितना कीजिएगा भाई। एक तो आप काम कर नहीं रहे हैं, फिर इतना अलग अलग तरह से लोगों को बहकाने का, भ्रम फैलाने का, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को जो वादा करते हैं निभाने की कोशिश कीजिए। लोग वैसे ही परेशान हैं। आज बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हमारे प्रवासी भाई बिहार के जो बाहर थे वो घर आए हैं, तो वैसे ही परेशान हैं। फिर आप काहे भ्रम फैला रहे हैं, ये देंगे वो देंगे, जो देना है दीजिए, सिस्टमेटिक दीजिए। लेकिन लोगों को परेशान करने के लिए आप तरह तरह की रणनीति अपना रहे हैं। ये देखिए, आखिर में मैं ये आपका धनपुरा हाई स्कूल है, वहाँ मैं आया हूँ। आप उनकी बातों और परेशानियों को समझिए। धनपुरा हाई स्कूल में एक नई चीज़ ये आई कि उनका जो खाता खोला जा रहा है उसमें बोले दिल्ली वाला क्या कहते हैं आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, आपका मुंबई वाला आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं। ये कौन सा तमाशा है? आप लोगों को, अवाम को परेशान करने के लिए नई नई रणनीति के तहत लोगों को बरगला रहे हैं और इरादतन गरीब लोगों को परेशान करना चाहते हैं। जबकि आधार कार्ड इंडिया का कहीं का भी हो वो मान्य होता है। इसमें कैसी ये नई बात है कि फना जगह का आई कार्ड, आपका आधार कार्ड मान्य नहीं होगा? तो आप अपना ही आधार कार्ड को इनवैलिड कर रहे हैं। यानी आप क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? आपकी रणनीति के फंडे क्लियर नहीं है, इसमें आप सुधार कीजिए। ना आधार कार्ड वो मुंबई का है, लेकिन यहाँ जो खाता खुलवाया जा रहा है तो वो बोल रहा है कि वो आईडी से नहीं होएगा, तो यहाँ खाता खुलवाना पड़ेगा। तो अपडेट कराने के लिए बोले तो वो उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोग सोच रहे हो कि उसके लिए कोई ध्यान दे और हम लोग का जो आधार कार्ड है वो अपडेट किया जाए।
मुंबई का आधार कार्ड यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है मुंबई का नहीं कौन है। बोल रहा है? अभी जो मतलब जो खाता खुलवा रहा है यहाँ पर आकर जो खाता खोल रहा है वो भी बोल रहा है, और जो आया था वो भी बोल रहा है कि नहीं होएगा। अभी हम लोग धनपुरा हाई स्कूल में हैं। यहाँ एक अजीब बात ये आ रही है कि जहाँ भारत सरकार, बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार ये बोल रही है कि एक आधार और एक हिंदुस्तान, मतलब सब एक हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग गरीब लोग हम लोगों के बाहर से आए हैं, उनका जिसका मुंबई का आधार कार्ड है, जिसका दिल्ली का आधार कार्ड है, उनका खाता नहीं खुलेगा। ये अजीब मामला है। ये अजीब बात है कि जब हम यूनाइट इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ फिर आधार कार्ड डिफरेंट कैसे हो सकता है? अगर हम लोग एक इंडिया के हैं तो आधार कार्ड अलग अलग कैसे ये माना जाएगा, और क्यों उसका आधार कार्ड नहीं खोला जा रहा है? इससे साफ जाहिर है कि नीतीश सरकार गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को परेशान करना चाहती है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि इन छोटी समस्याओं को बड़ा न बना करके इन समस्याओं को हल करने का कोई सुझाव दे और इसको हल करे। नहीं तो हमारे जो प्रवासी भाई हैं वो कहाँ जाएंगे? एक तरफ नीतीश सरकार पहले से ही उसकी मंशा थी कि हम बिहार के लोगों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। जब लाने लगे तो तरह तरह के अड़चन डाल रही है, और तुम्हारा आधार कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है। इससे नीतीश कुमार जी आप क्या साबित करना चाहते हैं? इससे ये साबित करना चाहते हैं कि ये लोग हमारे अपने नहीं हैं। ये दोहरी राजनीति, दोहरी रणनीति नहीं चलेगी। इनका आधार कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी शहर का हो, एक्सेप्टेड होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट दे आर इंडियन, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय बर्थ एंड बाय चॉइस है। तो आपका ये जो दोहरी रणनीति है ये नहीं चलेगी।